मिनट। नमस्ते, स्वागत है सभी का बुलियन कम्युनिटी पॉडकास्ट में। तो आज हम देखेंगे कि बुलियन में कैसे रही है हमारी तेजी या मंदी, और दूसरा क्या रणनीति होनी चाहिए बुलियन के लिए। सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये पॉडकास्ट सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम आपको रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे हैं बाय और सेल की। स्कैम से बचे, बी अवेयर ऑफ स्कैम्स। तो मार्केट हीट मैप समझना जरूरी है। मार्केट हीट मैप में मैं सबसे पहले देखता हूँ विक्स। विक्स 17.70 पे है। दर का इंडेक्स जो बोलते हैं हम इसको अनसर्टेनिटी बताते हैं, अनसर्टेनिटी आज कम है 17.70। इसके लिए हम देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर पॉजिटिव में दिखाई दे रहा होगा। बिटकॉइन में एक छोटा सा तेजी आई है, छोटे से नहीं, लेकिन 64 का 70 आया है। लोग जो छोटा सा बोल रहे हैं वो 75 आ चुका है, लेकिन बिटकॉइन में इंडिया में इलीगल है, अनसर्टन है। इसके लिए हम ट्रैक नहीं करते, लेकिन ट्रैक करने का इजी तरीका क्या है कि विक्स गिरता है तो बिटकॉइन बढ़ता है। ये अगर आप रिलेशन देखेंगे तो आप समझेंगे कि दोनों का कैसे रिलेशन होता है और विक्स कैसे यूज होता है। आगे हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स अभी रिस्की मोड पे है, जैसे डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, निकी सब एक जोन पे आ चुके हैं जहां से मूव नहीं कर रहे ऊपर या नीचे में। एक कंसोलिडेशन फेज है, यहाँ से कुछ मूवमेंट आ सकता है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में। क्रूड ऑयल 85 पे है। और दूसरा सोना और चांदी देखेंगे तो 4600 के ऊपर सोना और चांदी 70 के करीब जा रहा है, तो यहाँ से भी तेजी रहेगी। हाँ, तेजी रहेगी, पुल बैक पे खरीदने की राय जरूर रहेगी। लेकिन मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, 10 साल का बॉन्ड देखिए, एंड यहाँ पे ईयर नोट ट्रेजरी यील्ड्स जितने भी आप देखेंगे तो वो थोड़े फ्लैट में है, जो पॉजिटिव में थे बायबैक के वजह से। बायबैक का मतलब क्या है, वहां पे बॉन्ड्स का जो बायबैक हुआ था उसके बाद से हम देखेंगे तो ना बॉन्ड्स एंड यील्ड्स में गिरावट आई है, जो इन्वेस्टर्स को बता रही है कि बॉन्ड्स एंड यील्ड्स में यूएस का इंटरवेंशन होता है, तो उसकी वजह से हम देखेंगे सोने और चांदी में तेजी आती है। कोरिलेशन इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, आसान भाषा में समझाऊं, तो बॉन्ड ऐसे होते हैं कि सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट पे हम बोले जा सकते हैं। आप भरोसा कंपनी पे नहीं, आप भरोसा कंट्री पे कर रहे हो, किसी देश पे कर रहे हो। और यूएस के पास इतना पावर है कि हम देख सकते हैं उनके बॉन्ड्स में बाइंग कंटिन्यूसली जारी थी, 5 से 6% तक भी टच हुए थे बॉन्ड्स। तो लोग बोलेंगे अगर 6% हमको बॉन्ड्स में मिल रहा है तो हम सोने और चांदी में इन्वेस्ट क्यों करें। और अगर सोने और चांदी में अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो सोने और चांदी थोड़ा नीचे जाते हैं कि तो फ्यूचर्स में हम देख सकते हैं गिरावट आती है। लेकिन अभी यूएस में बॉन्ड्स काम करने के लिए, काम वे में आने के लिए उन लोग ने बायबैक स्टार्ट किया। बायबैक स्टार्ट करने की वजह से देखेंगे सोने और चांदी में फिर से तेजी आई। ये तेजी रहेगी, लेकिन यूएस की स्ट्रेटेजी है ये बॉन्ड्स को कम करना, इन्फ्लेशन को कम करना, लिक्विडिटी पुल अप करना, ये सब कुछ इन लोग की स्ट्रेटेजीज होती है एंड टैक्टिक्स होती है। जैसे हम लोग इन्फ्लेशन और पूरे देश में बताए कि इन्फ्लेशन कम है, ये नंबर कम है, इसके लिए हम देखते हैं बॉन्ड्स को, DXY को, डॉलर इंडेक्स को, विक्स को, दुबई मार्केट प्रॉपर्टीज को, ग्लोबल मार्केट्स को, ये 5-6 चीजों से अगर आप सोने चांदी से रिलेट करोगे ना, तो आप समझोगे कि कैसे है आगे का सोने चांदी का फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, प्रिडिक्टिंग अ गोल्ड प्राइस सर्ज। द इनविटेबल गोल्ड सर्ज इज व्हाई प्राइसेस कुड हिट। यहाँ पे दिखा रहा है कि 5000 है, लेकिन आगे देखते हैं बुलियन मार्केट अपडेट में। बुलियन मार्केट में हम देखेंगे 4500 के करीब हम देखेंगे गोल्ड ने सर्च किया, ट्रेजरी बायबैक है। स्पॉट गोल्ड भी देखेंगे 4500 के करीब है थ्रेशोल्ड, और 30 साल के बॉन्ड्स भी, 10 से 30 साल के बॉन्ड भी 10 बेसिस पॉइंट नीचे आए हैं। देखिए 10 साल का, 30 साल का एंड 5 साल का, ये बॉन्ड्स अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें हमको मालूम पड़ता है जो 30 साल के बॉन्ड्स होते हैं वो सबसे हाईएस्ट होते हैं, और 30 साल के बॉन्ड्स ही सबसे ऊपर चल रहे थे। एंड 30 साल का बॉन्ड्स ऊपर चलने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से इन्वेस्टर प्रेडिक्ट कर रहे थे आगे चल के रेट हाइक होगा, लेकिन रेट हाइक नहीं होगा। सिल्वर ने रजिस्ट्रेशन ब्रेक किया 65 के ऊपर, तेजी मजबूत रहेगी। मॉर्गन स्टैनली के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से 5000 तक 2027 में जाएगा। 5 क्या, मैं 5500 पे बोल रहा हूँ, 2027-28 में लेके रखिए। सिल्वर 20, गोल्ड 20, ETF फिजिकल में बाइंग चालू रखिए, यहाँ से बहुत अच्छा है। मैं अभी से नहीं, मैं तकरीबन आपको 2 महीनों से बोल रहा था। अगर आप वीकली पॉडकास्ट सुनते हैं, गोल्ड पॉडकास्ट सुनते हैं, अजय सर कब से बोल रहे थे फिजिकल में बाइंग यहाँ से बहुत अच्छी जा रही है। इसकी वजह से हम अब भी कहेंगे कि यहाँ से बाइंग चालू रहेगी और आगे भी रहेगी। छोटे से पुल बैक की वजह से डरिए मत, इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग रखिए। पोर्टफोलियो आपका गोल्ड एंड सिल्वर से जरूर होना चाहिए। चांदी सोना बहुत आगे चल के आगे जाएगा, एंड उसके बाद भी जब भी गिरता है तो आप बाय करके चलिए। सिल्वर के इम्पोर्ट्स 92% वाई और वाई थोड़े इंडिया में कोलैप्स हुए बिकॉज ऑफ द
जो पीएम ने 2 या 3 महीने पहले बोला था कि हम लोग सोना चांदी थोड़ा कम इम्पोर्ट्स करेंगे, कस्टम्स ड्यूटीज भी लगा दी थी, लेकिन अभी भी सिल्वर 20 ईटीएफ में बाइंग चालू रहेगी। सिल्वर 20 और ईटीएफ में देखेंगे 4.5% तेजी आई है 2 या 3 दिनों में, 5 से ऊपर परसेंट की। डीएक्सवाई 98.72 पे है। ट्रेजरी यील्ड लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे स्पार्क्स जो आए थे वो खत्म हो गया। लॉन्ग लिक्विडेशन, फ्रेश बाइंग, शॉर्ट कवरिंग, यही जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही आया गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में। ट्रेजरी यील्ड की बात की हमने, यूएस डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि हम डबल करेंगे लिक्विडिटी, बायबैक और करेंगे, $4 बिलियन तक बायबैक हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है 5,000 तक जाएगा। सिल्वर ने भी गेन्स किए, मिनट्स भी हम देखेंगे कैसे उन लोग ने हॉकिश टोन बोला, लेकिन तब भी सोने और चांदी मजबूती में है। वीकली इकोनॉमिक डेटा आज इंपॉर्टेंट डेटा रहेगी, 7:15 की फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई की। एंड आगे मेटल का परफॉर्मेंस तो अच्छा है, जिसमें गोल्ड, जिंक, एल्यूमिनियम, मेंथा ऑयल एंड सारिक अगर आप देखेंगे स्टॉक करके तो हमारा कैसे परफॉर्मेंस रहा है एंड कितना परसेंट हमने रिटर्न्स किया है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेटल के परफॉर्मेंस को, उसमें हम आपको एक ट्रेडिंग कॉल, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट, रिसर्च ड्रिवन रिकमेंडेशन, पोजीशन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के साथ टाइमली अपडेट्स देंगे, तो स्कैन जरूर कीजिए, स्कैन करना भूलना मत। टेक्निकल्स की तरफ आते हैं तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 50 के नीचे है और ट्रेंड लाइन का अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेके बैठा है। मैकडी भी बेरिश है और यहाँ से आपको 94.9 तक दिख सकता है डॉलर इंडेक्स। रुपए में तेजी आ रही है, एफसीएनआर की डिपॉजिट्स और आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद भी हम देख सकते हैं रुपए में तेजी बनी ही रही है। देखिए रुपया अभी आप देख सकते हैं जैसे डीएक्सवाई गिरा, लेकिन रुपए में इतनी गिरावट नहीं है बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, एल नीनो के कंसर्न्स, बहुत सारे कंसर्न्स की वजह से रुपए में हम तेजी फिर से देख रहे हैं। गोल्ड डॉलर की बात करें तो 4,550 का लेवल भी आज सोने ने हमको दिखा दिया एंड ये जो स्पाइक देख सकते हैं ये स्पाइक आई है बाय बैक। गोल्ड में भी देखेंगे 158 750। आज की रणनीति क्या रहेगी, मंडे का क्या रहेगा, देखिए आज फ्राइडे है, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है लेकिन सेलिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। मिनी में कर सकते हैं, ऑप्शन में छोटे के लिए कर सकते हैं, लेकिन इतना मैसिव सेलिंग नहीं आने वाला है आज। प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। एंड अगर आप सिल्वर M6 की बात करें तो चांदी, जिसे सर भी बोलते हैं चंचल है, चांदी में ज्यादा मूवमेंट आ सकता है, वो हम कैसे प्रिडिक्ट करें, गोल्ड सिल्वर रेशियो से। गोल्ड सिल्वर रेशियो में थोड़ा सा एक पुल बैक आया है, इसकी वजह से मैं बोल रहा था चांदी और सोने में थोड़ा सा गिरावट आएगी लेकिन एग्रेसिव सेलिंग नहीं आएगी। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि सोने और चांदी में गिरावट आ सकती है। सोने और चांदी में से सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होगी, चांदी में रहेगी, गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हुए। चेंज, लर्न एंड राइज, जो भी मैंने आपको बोला मैं खुद अजय सर से सीखा हूँ एंड आगे भी मैं सीखता रहूंगा, लेकिन आपको एक मौका नहीं भूलना है, जो मौका है कल का 22 का अननोन टू नोन के लिए। हमने आपके लिए स्पेशली बहुत सारे क्लाइंट्स की क्वेरी ये आई थी कि हम ऑफलाइन नहीं आ सकते, कौन चंडीगढ़ रहता है, कौन दिल्ली रहता है, तो उनके लिए हम ऑनलाइन भी प्राइस लेके आए 7500 में। यहाँ पे क्या रहेगा, ब्रेकफास्ट रहेगा ऑफलाइन मार्केट्स में, कैसे ऑफलाइन हिस्टोरिक बुलियन की रैली थी एंड आगे इंडिया के बुलियन मार्केट्स में क्या रहेगा, गैस के सेशन, आपको नेटवर्किंग का जरूर वहाँ पे मौका मिलेगा, नेटवर्किंग कैसे होता है, गोल्ड ईजीआर क्या है, सोने में आगे क्या होगा। देखिए अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, आज लास्ट डे है। अगर आप आज रजिस्टर करते हैं तो ऑनलाइन का प्राइस नीचे लिखा हुआ है, ऑफलाइन का भी प्राइस नीचे लिखा हुआ है। अगर अब तब भी आपको और क्वेरीज है तो मेरी टीम से कनेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन जो मैं सीखा हूँ वैसे आप भी सीख सकते हैं एंड मैंने बहुत टाइम लगाया सीखने में, लेकिन आप कल के एक सेशन में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो जुड़िएगा, कल के सेशन में मिलते हैं हम जरूर। एंड हमारे प्रेजेंस तो आपको मालूम है हर जगह पे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट कीजिए, कमोडिटी एंड इक्विटी दोनों चैनल्स में। और कल भूलिएगा मत, एक वीकली पॉडकास्ट भी है, आप ये देखने के बाद जरूर वीकली पॉडकास्ट भी देखिए, सैटरडे या